जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र कार्तिक मास का 12वां अध्याय व 13वां अध्याय। नारद जी बोले, जलंधर नगर में पहुँचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया। हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ नहीं देखा? किस लिए आप आए हैं? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय में कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ शिव जी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें कल्पवृक्ष के सघन वन है, सैकड़ों कामधेनु गाय है और चिंतामणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई सिद्धि कहीं भी नहीं है। परंतु दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया, सो मैं आपके यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई सुखी नहीं। भले ही नागकन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं। जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपना वीर्य छोड़ दिया, उसकी क्या उपमा दी जा सकती है। मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण कराया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाही परंतु न कर सके। इसमें उस स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है। यह कहकर उससे आज्ञा ले मैं चल दिया। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंगकर कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषभध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले, मुंडमाला पहनने वाले दिगंबर वेश को हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। नारद जी बोले, राहु इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव जी की भुहों में से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुंह था, जिसकी जीभ हिलती थी। ज्वालामय नेत्र, ऊपर को केश और रूखा सा शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिव जी ने उससे मना कर दिया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, यह तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और महादेव जी से प्रार्थना की कि मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश, मैं क्या खाऊं? शिव जी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। तब शिव जी उसे देख बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तेरा नाम कीर्तिमुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहा कर। उस दिन से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो कीर्तिमुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। राहु ने दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर सब बातें कही। 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, जलंधर राहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र व राहु आए और जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हों। इंद्रादि देवता उसकी चतुरता देख छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे,
देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और आप बैकुंठ को छोड़ उल्टे उसके घर जा बसे। विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने के और लक्ष्मी के भाई होने से युद्ध में मैंने उसे दैत्य को नहीं मारा, आप ही उसका वध कीजिए। शिवजी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप वह सब देवता अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, तब सबने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने उससे अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिव जी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का वज्र बनाया। इसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्यों सहित जलंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे देख सभी देवता जैसे छिपकर आए वैसे ही चले गए और शिवजी के गण शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध के लिए बढ़े। तब कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ, घोड़ों से पृथ्वी ऐसे मालूम होती थी मानो वज्र से गिराए हुए पर्वतों के शिखर हों। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते हैं। इसे देख शिवजी के गण बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं कही। तब शिवजी के मुख से एक एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। ताड़ के वृक्ष के समान जिसकी जांग, गुफा जैसा मुख और स्तनों से वृक्ष को भी हिला देती थी। कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भंग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे और शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागता देखकर तीनों सेनापति निशुंभ तथा महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों से आकाश व सब दिशाओं से घिरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों के शरीर से रक्त बहने लगा और कुछ ही दिखाई नहीं देता था। कुछ गण तो भय से गिरे और कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार से वे छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागते हुए देख क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। 13वां अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों अध्याय पसंद आए होंगे। आगे के अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।